सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब माशीराम। साथियों, आज बिहार के अंदर दूसरे चरण की वोटिंग थी और आज जो लोकतंत्र का महापर्व बिहार के अंदर देखने को मिला। साथियों, लोकतंत्र के इस महापर्व में बिहार के वोटर्स हैं, बिहार की जो जनता है, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथियों, जिस तरीके से फर्स्ट चरण में जो वोटिंग हुई, फर्स्ट चरण में जो प्रतिशत रहा, आप देखेंगे उसने पिछले जो चुनाव हुए उन सब का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और अब दूसरे चरण में जो वोटिंग हुई है दबकर, साथियों दूसरे चरण की जो प्रतिशत आया है उसने पहले चरण के रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप देखेंगे कि बिहार के जो वोटर्स हैं, बिहार की जो जनता है, उन्होंने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। और बताया जा रहा है कि 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक 70% लोगों ने मतदान किया। साथियों, 70% का आंकड़ा बिहार के अंदर रिकॉर्ड दर्ज करने वाला है, क्योंकि बिहार के अंदर इतनी हाई परसेंटेज कभी भी नहीं हुई है वोटिंग की। और देखेंगे कि पीछे जो 65% का आंकड़ा दर्ज किया गया था फर्स्ट चुनाव में, वो भी हाई था पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उनके मुकाबले में। लेकिन इस चुनाव ने, सेकंड चरण के चुनाव ने फर्स्ट चरण के चुनाव के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साथियों, अब आप देखेंगे कि 70% जो युवा हैं, जो वोटर्स हैं, उन्होंने जो मतदान किया है। तो साथियों, सबसे पहले हम ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की जनता अब की बार सत्ता का परिवर्तन करने वाली है, क्योंकि जब भी प्रतिशत किसी राज्य के अंदर वोटिंग के दौरान बढ़ता है तो ये जायज सी बात है कि वहां की सत्ता का परिवर्तन होने वाला है। साथियों, अब इस समय देखेंगे कि जैसे ही चुनाव कंप्लीट हुए हैं दोनों चरणों के, उसके बाद में जो टीवी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो बढ़ चढ़कर एनडीए के फेवर में जिस तरीके से आंकड़े दिखा रही है, जो भ्रामक तरीके से जो आंकड़े दर्शाए जा रहे हैं, भर भर कर सीटें एनडीए के खाते में जो डालने का काम कर रही हैं और एनडीए को बहुमत के अंदर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ साथियों, जो बहुजन समाज मीडिया है, उनका जो सर्वे है वो क्या बोलता है, जो एक सटीक सर्वे है, जो जनता की राय और जनता की जो ओपिनियन है उनसे बातचीत कर ये सर्वे तैयार किया गया है। साथियों, पीछे आप देखेंगे हमने एग्जिट जो काफी वीडियो बनाने का प्रयास किया, उसमें हमने जनता की क्या कुछ ओपिनियन पोल रही, तो वो सभी पर हमने वीडियो काफी बनाए हैं साथियों। और अब आप दोनों चरणों के चुनाव के आधार पर ये जो एक एग्जिट पोल लेकर आए हैं और बिहार के अंदर कौन पार्टी कितनी सीट हासिल करेगी, इसको लेकर एक सटीक सा एग्जिट पोल तैयार किया है साथियों, जो बिहार की जनता की राय के आधार पर बनाया गया है। साथियों, याद रखें ये एग्जिट पोल है, फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल रिजल्ट जो है वो 14 नवंबर को आप सभी के सामने होगा। और ओपिनियन पोल जिस तरीके से आप देखेंगे कि एनडीए जो ओपिनियन पोल में बाहर नजर आ रही थी सत्ता से, उसी तरीके से एग्जिट पोल में भी जो एनडीए है वो बाहर नजर आ रही है। साथियों, अगर हम बात करें, जो टीवी मीडिया है वो जिस तरीके से जो भ्रामक आंकड़ा दिखा रहा है और बीजेपी के फेवर में, एनडीए के फेवर में जिस तरीके से बहुमत दिखा रहा है, उसमें 175 और 185 सीटें, 185 सीटें एनडीए के फेवर में दिखा रहा है और महागठबंधन को 65 से 75 सीटें दिखा रहा है। अब साथियों, आप सोच सकते हैं अपने माइंड से, क्या ये आंकड़ा इनका सही है? क्या ये आंकड़ा जनता की राय पर बनाया गया है? क्या ये आंकड़ा जनता के बीच में जाकर बनाया गया है? आम वोटरों की इन पर राय ली गई है? तो आपको पता लगेगा कि जो बिहार की जनता की जो राय आ रही थी और जो फिलहाल तक उनकी विचार है, उनकी राय है, तो इतना जो आंकड़ा ये दिखाया जा रहा है वो आप सभी को अपने माइंड से पता चल जाएगा कि साथियों इनका कितना सही है और कितना ये जनता के आधार पर बनाया गया है।
ये आंकड़ा इनका घर पर बैठकर स्वयं के द्वारा तैयार किया गया ये आंकड़ा है, जो एक भ्रामक आंकड़ा है और इस समय टीवी मीडिया पर खूब तेजी से इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है साथियों। अब दूसरी तरफ आप बिहार के अंदर देखेंगे कि 243 सीटों पर वोटिंग हुई है 2 चरणों में, 121 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हुई और 122 सीटों पर सेकंड चरण में, और 122 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, बहुमत के लिए। तो उसमें 175 और 185 एनडीए की दिखा रहे हैं, यानी पूरे बहुमत के साथ एनडीए बिहार के अंदर बताई जा रही है साथियों। 14 नवंबर को इनका जो ये आंकड़ा है वो फेल होने वाला है और एनडीए सत्ता से बाहर होने वाली है, ये तो कंफर्म है। अब दूसरी तरफ साथियों, जो बहुजन समाज मीडिया की तरफ से तैयार किया गया और हमारे विश्लेषण के आधार पर जो तैयार किया गया एक सटीक एग्जिट पोल है, उस पर अगर हम चर्चा करें तो बीजेपी पार्टी जो एनडीए है वो साथियों जो फाइनल एग्जिट पोल निकल कर आया है उसमें 105 से 110 सीटें एनडीए के फेवर में दिखा रहा है कि 110 सीटें तक जो एनडीए है वो जीत सकते हैं, उनके प्रत्याशी जीत हासिल कर सकते हैं। ये कंफर्म नहीं है कि वो जीत हासिल करेंगे ही। इसमें आपको पता है कि जो पार्टियां हैं, बीजेपी पार्टी है, जेडीयू, एलजेपी, 5 पार्टियां हैं इसके अंदर शामिल। उसमें बीजेपी पार्टी को 62 से 65 सीटें दिखाई जा रही हैं। वहीं पर जेडीयू को 38 से 40 सीटें मिल सकती हैं। नीतीश को इस समय बड़ा झटका बिहार के अंदर दूसरे चरण में लगा है साथियों। नीतीश के जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 38 से 40 सीटों तक सिमट कर रह जाएगी जेडीयू। वहीं पर जो एलजेपी है, चिराग पासवान की जो पार्टी है, उनको भी बड़ा झटका लगा है सेकंड चरण में साथियों। 2 से 3 सीटें ही एलजेपी की बताई जा रही है। जीतन राम मांझी जी की जो पार्टी है, हम उस पार्टी को भी 1 से 2 सीटें ही बताई जा रही हैं। इसका टोटल जो एनडीए है, एनडीए को 105 से 110 सीटें ही बिहार के अंदर मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर महागठबंधन की लहर बिहार के अंदर देखी जा सकती है और महागठबंधन और तेजस्वी यादव ने जो दावा किया था कि 160 सीटें वे बिहार के अंदर हासिल करेंगे, इस समय बिहार के अंदर महागठबंधन के फेवर में ज्यादा रुझान आ रहे हैं। महागठबंधन की अगर हम बात करें तो अकेले आरजेडी जो पार्टी है उसके अंदर 92 से 99 सीटें दिखाई जा रही है। अच्छी खासी सीटें तेजस्वी यादव के फेवर में दिखाई दे रही हैं। पिछले चुनाव में 74 से 75 सीटें हासिल करने वाली पार्टी आरजेडी अब की बार 92 से 99 तक पहुंच चुकी है। कांग्रेस को भी अच्छा खासा वोट प्रतिशत और सीटें दिखाई जा रही हैं। 28 से 30 सीटें कांग्रेस पार्टी हासिल कर सकती है। लेफ्ट हैंड की जो पार्टियां हैं, 3 पार्टियां हैं, उनमें 12 से 15 सीटें लेफ्ट हैंड की जो पार्टियां हैं वो ले सकती हैं साथियों। इस प्रकार अगर हम देखें तो 120 से 125 सीटें महागठबंधन के फेवर में दिखाई दे रही है। 125 सीटें यानी जो बहुमत चाहिए सरकार बनाने के लिए वो 122 चाहिए और महागठबंधन 3 सीटें एक्स्ट्रा इनके फेवर में दिखाई दे रही हैं। अभी बिहार के अंदर महागठबंधन की लहर देखी जा सकती है और महागठबंधन की सरकार बिहार के अंदर बन सकती है साथियों। अभी जो तीसरी जो पार्टियां हैं जिनका जिक्र इन जो टीवी मीडिया है या गोदी मीडिया है उनके सर्वे में जिनका जिक्र नहीं किया जाता, उन पार्टियों की पोजीशन देखें तो बहुजन समाज पार्टी है, अकेले चुनाव लड़ रही है बिहार के अंदर, तो बहुजन समाज पार्टी की पोजीशन ठीक बताई जा रही है। बसपा पार्टी ने बिहार के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया है और बसपा पार्टी बिहार के अंदर 10 से 12 सीटें हासिल कर सकती है। और उसी के साथ साथ हम देखें तो जो जन सुराज पार्टी है, 1 से 2 सीटें जन सुराज पार्टी की भी बताई जा रही है।
वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआई पार्टी है, 10 से 12 सीटें असदुद्दीन ओवैसी जी के फेवर में दिखाई जा रही हैं और 1 से 2 सीटें अदर पार्टियों को भी दिखाई गई है साथियों। ये कुल मिलाकर बिहार का एग्जिट पोल हमारे सामने निकल कर आया है कि बिहार के अंदर किसकी सरकार बनने वाली है और कितने बहुमत के साथ बनने वाली है। एनडीए और नीतीश की हालात बिहार के अंदर बहुत ही खस्ता है और इनको बहुत बड़ा झटका बिहार के अंदर लगा है। जिस मंसूबे के साथ, जिस जोश के साथ ये बिहार के अंदर आए थे, वो जोश और जुनून इनका खत्म हो चुका है साथियों, क्योंकि बिहार की जनता ने इन्हें करारा जवाब दिया है। बिहार के अंदर तेजस्वी की लहर देखी जा सकती है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकती हैं बिहार के अंदर। हालांकि तेजस्वी यादव ने पहले ही दावा कर दिया था कि 18 नवंबर को वो सीएम की शपथ लेंगे। अभी देखना ये है कि साथियों, ये जो एग्जिट पोल तैयार किया गया है, जो जनता की राय आ रही है, ये कितनी सही साबित होती है। साथियों, 2 बड़े सवाल आप सभी के लिए। क्या ये जो एग्जिट पोल हमारे द्वारा तैयार किया गया है, इस पर आप सभी को विश्वास है? क्या जो आंकड़े हमने बताए हैं, क्या जो रिजल्ट आएगा वो इन्हीं आंकड़ों के आसपास होगा, या फिर जो टीवी मीडिया है या फिर जो गोदी मीडिया है, जो आंकड़ा वो दिखा रहे हैं, क्या वो आंकड़ा सही है? क्या तेजस्वी यादव बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या बिहार के अंदर सत्ता का परिवर्तन होगा? ये सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए है साथियों। आप सभी अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।